तो हमने जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, हम लेसन गति में हमने वहाँ पढ़ा था कि गति क्या है। आज हम उसमें आगे पढ़ते हैं, गति के विभिन्न प्रकारों के बारे में जानते हैं। गति दो प्रकार की होती है, एक समान गति और असमान गति। एक समान गति क्या है, जरा इसको अभी जान लेते हैं कि जब कोई वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है। समयांतराल एक निश्चित समय, यहां हम एक उदाहरण के द्वारा ये समझ लेते हैं कि मान लेते हैं हम एक कार चल रही है। एक कार, अब हमने 10-10 किलोमीटर 30-30 मिनट का समय लिया है। एक कार 30 मिनट में 20 किलोमीटर चली, अगले 30 मिनट में भी वो 20 किलोमीटर चली और उससे अगले 30 मिनट में भी वो 20 किलोमीटर चली। तो इस तरह हम कहेंगे, क्योंकि समान समांतरालों में 30-30 मिनट के समांतराल हैं, टाइम इंटरवल समांतराल 30-30 मिनट के हमारे पास टाइम इंटरवल हैं। इन समांतरालों में दूरी जो कार ने तय की है वो समान है। तो हम फिर से एक परिभाषा पे देखते हैं, जब कोई वस्तु समान समांतरालों में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। तो इस कार को हम कह सकते हैं कि ये एक समान गति से चल रही है। इसी प्रकार से एक उदाहरण ले लेते हैं हम रेल का। अब कार का तो पॉसिबल नहीं है, बीच में कुछ ना कुछ अवरोध आते रहते हैं ना, लेकिन रेल में ऐसा पॉसिबल है। रेल में हम देखते हैं, दूरी हमने देखी 10-10 किलोमीटर के, हमने 5-5 मिनट का समांतराल लिया, तो हम क्या देखते हैं कि पहली 5 मिनट में रेल 10 किलोमीटर चलती है, अगले 5 मिनट में भी 10 चलती है, उससे अगले में भी 10 चलती है। रेल के लिए संभव भी है क्योंकि उसके बीच में कोई अवरोध नहीं होता है ना, तो इसलिए तो ये होता है सेम। अगर समान समांतराल में समान दूरी तय करे तो इसे हम कहते हैं एक समान गति। इसी प्रकार से घड़ी की सुइयों का भी हम एक उदाहरण ले सकते हैं। घड़ी की सुइयों में भी समान समय लगता है। जैसे कि अगर हम देखें कि घड़ी की जो आपकी मिनट की सुई है वो 60 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेती है। इसी प्रकार से जो सेकंड वाली सुई है वो 1 मिनट में पूरा एक चक्कर पूरा कर लेती है। तो वो एक समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है। तो इस प्रकार वह वस्तु जो एक समान समयांतराल में समान दूरी तय करे उसे हम कहते हैं कि उसकी गति एक समान गति है। अब हम बात करते हैं इससे अगले असमान गति को, तो मैं फट से इसको बोर्ड पे लिख लेता हूं। तो अब हम बात करते हैं असमान गति। जब कोई वस्तु समान समयांतराल में असमान दूरी तय करती है तो उसकी गति को असमान गति कहते हैं। तो यहां हम इसे एक बार ठीक से समझ लेते हैं उदाहरण के द्वारा। मान लीजिए एक कार चल रही है, हमने फिर से 30-30 मिनट का इंटरवल लिया है, एक समय अंतराल 30 मिनट का हमने लिया है। अब क्या होता है, कार आप देखें तो सड़क पर चलती हुई कार में ऐसा तो होगा नहीं कि बिल्कुल एक रफ्तार में चलती रही कार। कभी वो ब्रेक भी लगाने पड़ेंगे, कभी थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, कभी कभी आगे कुछ चीजें आ जाएंगी तो कार बीच में रुक भी जाती है। तो इस तरह कार एक समान गति से नहीं चल सकती। तो वो हम क्या देख रहे हैं कि कार ने पहली 30 किलोमीटर, मान लीजिए एक व्यक्ति अपने घर से चला है और वो रेलवे स्टेशन जा रहा है, तो वो 10 किलोमीटर दूर जा रहा है। तो उसने क्या किया, पहली 30 मिनट में तो उसने तय की 4 किलोमीटर। अब अगली 30 किलोमीटर में बहुत भयंकर भीड़ थी, बहुत ज्यादा अवरोध थे, जाम लगा हुआ था, तो वो 1 किलोमीटर चल पाया। अब पहली में तो 4 किलोमीटर चला, अगली में 1 किलोमीटर चल पाया, उससे अगली में बहुत सभी कुछ खुला हुआ था, बड़ी सड़कें साफ पड़ी थी, अब फटाफट हो गया तो वो 5 किलोमीटर चल पाया। इस तरह से वो रेलवे स्टेशन तक पहुंचने में, ये हम इसे बी बिंदु मान लेते हैं और ये ए बिंदु मान लेते हैं, तो ए बिंदु से बी बिंदु तक जाने में 10 किलोमीटर की दूरी उसने तय की, जिसके लिए उसने 1.5 घंटे का समय लिया। लेकिन अगर हम इसे 30-30 अंतराल माने, अब मैं देख रहा हूं कि पहले 30 मिनट में तो 4 किलोमीटर चला, अगले 30 मिनट में वो 1 किलोमीटर चला और फिर अगले 30 मिनट में वो 5 किलोमीटर चल पड़ा। तो हम क्या देख रहे हैं कि अलग अलग समय अंतराल में, टाइम इंटरवल में वो अलग अलग दूरी तय कर रहा है। तो जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो उसकी गति को असमान गति कहते हैं। इसी प्रकार से गति का एक और उदाहरण हम लेते हैं, सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति क्या है, शब्द ही बता रही है। साइंस में एक खास बात ध्यान रखिएगा, जब आप साइंस में, हिंदी में साइंस को पढ़ रहे हैं तो अगर आप शब्दों पर बहुत ध्यान दें तो शब्द ही आपको उत्तर समझा देते हैं। जैसे कि यहां बता रहा है सरल रेखीय गति, सरल रेखा में गति। तो जब कोई वस्तु सरल रेखीय पथ पर गतिमान हो, एकदम सीधे पथ पर गतिमान हो, एकदम सीधी चल रही हो, तो हम कहते हैं कि वह गति सरल रेखीय गति है।
अब ऐसा सामान्य दृष्टि में संभव नहीं हो पाता है, लेकिन मान लीजिए कि एक आदमी एक सड़क पर साइकिल पथ पर बिल्कुल सीधा चल रहा है साइकिल से, तो हम कहेंगे उसकी सरल रेखीय गति है। आप सैनिकों को अपने मार्च पास्ट करते देखा होगा, वो बिल्कुल सीधा चलते हैं, तो एक ही लाइन में बिल्कुल सरल रेखा में चलते हैं, तो उनकी गति को भी हम कहते हैं सरल रेखीय गति। और इसी प्रकार से हम और उदाहरण ले सकते हैं कि कोई कार मान लीजिए बिल्कुल सीधी सड़क पर जा रही है। रेल में ऐसा होता है बहुत बार, रेल की पटरी एकदम सीधी है तो बिल्कुल सीधी रेल जा रही है, तो हम कहेंगे सरल रेखीय गति। लेकिन वो मुड़े नहीं, ऐसे मुड़ रही है तो सरल रेखीय गति नहीं, फिर हम उसे वक्र रेखीय गति कह देते हैं। वक्र मतलब टेढ़ी मेढ़ी, सीधी गति नहीं है ना। तो हम यहाँ सरल रेखीय गति किसे कहते हैं? अगर हम परिभाषा लिखनी हो तो हम लिखेंगे कि जब कोई वस्तु सरल रेखीय पथ पर गतिमान होती है, बिल्कुल सरल सीधी रेखा पर चल रही है, तो उसे हम तब हम वस्तु को सरल रेखीय गति में कहते हैं। तो इसके साथ ही आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। अगली वीडियो में बहुत अच्छे से आपको और अगले टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आसानी से मेरे वीडियो लगातार मिलते रहें।